हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, शिवानी का सुबह सुबह ब्लॉग आया था तो बताया उसने कि अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया है। ये वही अभिषेक हैं जिनका कल भी वीडियो आया था, जो शिवानी के मैनेजर हैं वो अभिषेक। तो उनका एक्सीडेंट हो गया है। वैसे हालांकि में ज़्यादा चोट नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन शिवानी कहीं ना कहीं बहुत घबरा गई है, क्योंकि वही आप लोगों को पता ही है कि एक्सीडेंट नाम ही बहुत बुरा है, क्योंकि लोग घबरा ही जाते हैं। और अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है अरियारी में कि आप सभी को लोगों को पता है कि पूनम और प्यारेलाल की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लोग घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के नाम से, और घबराना वही जायज़ भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने घर का व्यक्ति की जब तक आंखों से देख ना लो ना, और एक्सीडेंट नाम सुन लो, तो बहुत ख़राब लगता है। और जब आंखों से देख लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है कि चलो ज़्यादा चोट नहीं है और सही सलामत है। और हालांकि में ज़्यादा चोट नहीं है, अच्छत ने ऐसा फ़ोन पर बोला था कि ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। तो इन्होंने ब्लॉग आधे पे ही ख़त्म कर दिया। मतलब शिवानी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो ब्लॉग बनाने की स्थिति में नहीं थी वो, तो गोरेलाल भैया ने फिर ब्लॉग को एंड ही कर दिया, उन्होंने आगे दिखाया ही नहीं। और लेकिन अब क्या है क्या नहीं है ये तो कानपुर जाके ही दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा, जब शिवानी दूसरा ब्लॉग डालेगी। मैं तो चाहती थी कि इसी में दिखा दे कम से कम अभिषेक भैया को, क्योंकि ऑडियंस भी कल तक घबराएगी कि पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और अभी तक शिवानी ने कोई भी इंस्टाग्राम पर भी कोई पोस्ट वगैरह नहीं डाली है कि कितनी ज़्यादा चोट आई है, कि क्या कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। हालांकि में ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन शिवानी बहुत जल्दी घबरा जाती है, और घबरा भी इसीलिए जाती है वही कि उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है कहीं ना कहीं, तो इसलिए घबरा जाती है वो। और एक्सीडेंट नाम आपको तो पता ही है कि कितना बुरा है, वही लोग घबरा जाते हैं उसके नाम से, क्योंकि अभी अभी इतना बड़ा हादसे से गुजरे हैं वो लोग, तो उन्हें पता है ये चीज़ें हैं। तो गाइस, अगर देखते हैं कल का कोई ब्लॉग आएगा, शिवानी कल डाले या परसों डाले, तो परसों के ब्लॉग में वो दिखाएगी अभिषेक के कितनी लगी है, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई। तो वैसे कल अभिषेक का ब्लॉग आया था, लेकिन तब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हो सकता है उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है, तो इसीलिए। और गाइस, उधर पूनम ने अपने ब्लॉग में बताया है कि उसकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी। तो उन्होंने बताया है कि उनकी लव मैरिज थी, जो हम लोग सोच रहे थे वही लव मैरिज थी। तो पड़ोस में ही पड़ोसी से प्यार हो गया और पड़ोसी के साथ शादी कर ली। तो ये पड़ोसी कोई और नहीं, ये पड़ोसी जो रूबी हैं, रूबी और सीमा, उनको सभी लोग जानते हैं, जो शिवानी के ब्लॉग में अक्सर आया करती हैं। और अभी फ़िलहाल में सोनम है एक उनकी बहन, जिनका भी चैनल बना हुआ है, तो ये लोग छाए हुए हैं अभी यूट्यूब पर, तो उन्हीं का भाई है। तो उनके साथ में इनको प्यार होता है और शादी भी हो जाती है। इनका कहना है कि सबकी मर्ज़ी से शादी हुई है, मम्मी पापा सबकी मर्ज़ी से। तो और वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। भैया अपने जो पति हैं, पति समझ लो, भैया समझ लो, मतलब भैया के ही साथ शादी है। तो वैसे अपने हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कर लिया है तो वो खुश हैं। चलो ठीक है, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, अच्छी बात है। तो पड़ोसी के साथ ही प्यार हो जाता है और शादी भी कर लेती हैं। लेकिन भले ही ये इस गांव की बेटी हैं, उस पड़ोस की बेटी हैं, लेकिन ये दद्दा को रोटी ये भी नहीं देती हैं भाई, दद्दा को रोटी ये भी नहीं देती हैं। दद्दा के चार चार बहुएं आ चुकी हैं, और चारों बहुएं सही हैं, मतलब अपना परिवार पाल रही हैं। चार चार बच्चे हैं, किसी पे 6 बच्चे हैं, किसी पे 4 बच्चे हैं, तो सब पे बच्चे हैं, सब बच्चे वाली अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। लेकिन एक दद्दा और सीमा को रोटी नहीं देती हैं वो। सीमा अपने दद्दा के लिए रोटी अलग बनाती है, अपनी भैंस रखती है और उसी में से अपना पालन पोषण करते हैं वो लोग। तो ये भैया जाने कैसे हैं, पता नहीं, एक बाप को नहीं पाल सकते। तो इन पूनम को तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था कि देखो, वो तुम्हारे दद्दा जो हैं वो चाचा लगते हो या ताऊ जी लगते हो, कुछ तो लगते हो, गाँव नाते के ही वजह से दे सकती थी। तो भाई, ये ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही है, आप उसको इग्नोर करना। ये बगल में हमारे पीछे कोई मकान बन रहा है कि तोड़ रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है बगल में, तो उसकी मशीन की आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोग उसको इग्नोर करना। वैसे कम आ रही होगी, पीछे है, लेकिन फिर भी आ रही है वो आवाज़। तो यही कहानी है वही इन लोगों की अभी भी। लेकिन कुछ लोगों ने हमें कमेंट में बताया था कि इस ये पहले पति को छोड़कर आई थी, वो ये वहाँ खुश नहीं थी,
तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया है। अभी भी कुछ कहानी मतलब अधूरी है, जैसे कमेंट करने वाले सही हैं या ये सही है ये तो नहीं पता है। इनका कहना है कि यहीं शादी हुई है, ये कहीं दूसरी जगह शादी नहीं इन्होंने की है, इनकी लव मैरिज है, यहीं इन्होंने शादी की है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट किए हैं, कुछ लाइव में भी लोग बोलते हैं कि ये पहले कहीं दूसरी जगह इसकी शादी हुई थी, लेकिन यहाँ इसकी बनी नहीं, पटी नहीं, तो इसने यहाँ इससे प्यार करती थी तो इसलिए यहाँ भाग के शादी कर ली है इसने। तो ऐसा कुछ उसने नहीं बताया है। तो भाई हम तो जो लोग वीडियो में दिखाते हैं बताते हैं उसी पे विश्वास करते हैं। जो जैसे पूनम ने बताया है कि मेरी लव मैरिज हुई है और सबकी रजामंदी से हुई है, तो कहीं ना कहीं हम तो इसी बात को मानेंगे। अगर कुछ ऐसा है, अगर ये छुपा रही हैं और कमेंट करने वाले सही बोल रहे हैं कि ऐसा है, तो इनको वो बात भी बतानी चाहिए कि कौन था पहला पति, कौन किसके साथ ये रहती थी पहले और उसके साथ क्यों नहीं बनी। तो ऐसे बताना चाहिए, क्योंकि देखो सच्चाई छुपाने से नहीं छुपती है, कभी न कभी बाहर आएगी। और जब बाहर आती है तो फिर ऑडियंस बहुत बुरा भला आपके बारे में बोलती है, फिर आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए हम तो कहते हैं जो भी बताइए, जो भी अपने चैनल पर जो भी काम करिए सच्चा और साफ़ सुथरा करिए, क्योंकि आपका ब्लॉगिंग का चैनल है और ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है। तो और आज उधर सोनम का इंटरव्यू लिया भाई पंकज भैया ने, अच्छा लिया, अच्छा लगा कहीं ना कहीं। तो लेकिन उसके मैं तो चाहती थी उनके पति का भी इंटरव्यू लिया जाए भाई। तो कमेंट में सभी लोग कमेंट करना, बताना कि पूनम उसके सोनम के पति का भी इंटरव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर पंकज भैया मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आप प्लीज़ हमारे कहने पर एक बार सोनम के पति को भी लाइए इंटरव्यू में और उनका इंटरव्यू लीजिए कि उनसे ये पूछिए कि तुम्हारे 2-2 बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है अच्छी, कितनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, तो क्यों ये दारू पीना नहीं छोड़ते हो, क्यों दूसरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। तो भाई उनको समझाने का प्रयास कीजिए आप इंटरव्यू के द्वारा, उन्हें बताइए कि आपके लिए कैसे कैसे कमेंट आते हैं, आप दारू छोड़ दीजिए, आपकी छोटी बेटी है बेटा है उन पर ध्यान दीजिए। आगे चल के बेटा और बेटी बड़े होंगे तो उन पर भी क्या असर पड़ेगा कि हमारा पाप ऐसा है, हमारी मम्मी को दुखी रखता है। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं उनका भी इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें भी समझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वो सोनम की बात नहीं मानते हैं, वो घर वालों की बात नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। और सुबह निकल जाते हैं काम पर और काम पे से जब घर लौटते हैं तो जो काम से जो झाड़ी मिलती है, उनको जो पैसा मिलता है उसका हाथ दारू पी के और वो घर आ जाते हैं, ना ही एक पैसा घर में देते हैं। जैसा कि सोनम ने बताया है, हम वही बात कह रहे हैं कि जैसा सोनम बताती हैं कि वो एक पैसा घर में नहीं देते हैं, जो भी कमाते हैं उसका वो दारू पी लेते हैं। और देखा भी है सोनम के ब्लॉग में कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है उनकी, वही दारू पी के उन्हें ना अपने बच्चे दिखाई देते हैं, ना अपनी बीवी दिखाई देती है, ना उन्हें ये पता होता है सुबह से शाम तक कि बच्चों ने क्या खाया, क्या पिया, क्या करा, बच्चों ने पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो भाई ऐसे इंसान को तो भैया क्या ही कहें, आप ही लोग बताइए। एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं ऐसे लोग, तो इनको समझाने का प्रयास किया जाए। वैसे मुझे पता है कि जो दारू पीने एक बार लग जाता है ना और उसे इतनी भयंकर लत पड़ी हो दारू की, वो कभी नहीं छूटती है, वो फिर तो उसके साथ ही चली जाती है, वो मर ही जाएगा लेकिन वो दारू नहीं छोड़ेगा। अपने बीवी बच्चों को छोड़ देगा लेकिन वो दारू नहीं छोड़ेगा, ऐसी लत होती है। इस दारू की वजह से जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं, हम देखते रहते हैं। तो बिहार में भी इसी वजह से दारू पर बैन है, दारू बंद है वहाँ पर, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग बहुत दारू पीते हैं बिहार के, क्योंकि बिहार में भी आए दिन यही सारी घटनाएं होती थी कि वो दारू पी के अपनी बीवियों पर, अपनी पत्नियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो ये दारू कहीं ना कहीं औरतों के लिए बहुत ही विनाशकारी है भाई, क्योंकि ये घर बर्बाद कर देती है। एक तो आदमी अपना शरीर बर्बाद करता है, दूसरा पैसा भी बर्बाद करता है, और तीसरा अपने बच्चों की और अपनी बीवी की ज़िंदगी बर्बाद करता है। तो सोचिए एक दारू कितने लोगों को बर्बाद कर रही है। तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास मेरी एक वीडियो पहुंचे तो आप प्लीज़ उनके पति का भी इंटरव्यू लें, उनको बिठाएं, उनको समझाने का प्रयास करें कहीं ना कहीं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और हो सकता है सारी ऑडियंस को भी अच्छा लगे कहीं ना कहीं। तो गैस यही चीज़ें हैं और बाकी का आप लोगों को पता ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।